हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं किरचॉफ लॉ। तो जो किरचॉफ लॉ है, रूल्स है, वो क्या है? टू सोल्व द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट वी यूज़ किरचॉफ लॉ। हम जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करना होता है उसमें हम किरचॉफ लॉ का यूज़ करते हैं। दो लॉ होते हैं, एक जंक्शन लॉ या किरचॉफ करंट लॉ बोल सकते हो, KCL शॉर्ट फॉर्म हो गया, या लूप रूल, या फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और आप इसको एक मेश लॉ भी बोल सकते हो। तो ऐसे तीनों में से कोई भी आता है या इन दोनों में से नेम, तो हमें पता है कि किरचॉफ करंट लॉ है तो जंक्शन लॉ भी बोल सकता है उसको क्वेश्चन में। लूप रूल आए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, और मेश लॉ, तो एक ही चीज़ हम समझेंगे कि वो लूप रूल की बात कर रही है या कर रहा है, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ के। तो जो फर्स्ट जो है लॉ वो है जंक्शन लॉ। तो इसमें क्या बोलता है? इट स्टेट दैट द सम अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है जो फर्स्ट लॉ है वो जो मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ से जो अलजेब्रिक सम होगा पूरे करंट का, जो कि एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है, उसका जो सम होगा वो 0 होगा। तो अलजेब्रिक सम मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे ये एक जंक्शन हुआ। जंक्शन क्या है? जहाँ पे सारे करंट्स आके एक पॉइंट पे होते हैं। तो ये I1 करंट, I2, I3, I4, I4, ये पूरे करंट यहाँ पे आके रहे, तो ये जंक्शन हो गया। तो I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, और I3 यहाँ से लीव कर रहा है, I4 लीव, I5 लीव। तो ये स्टेट कर रहा है कि जो अलजेब्रिक सम होगा, तो ये अलजेब्रिक सम हो गया पूरे करंट का, जो एंटर कर रहे हैं और लीव कर रहे हैं वो 0 होगा। तो ये एंटर कर रहा है I1, I2, I3, I4, I5, लीव कर रहा है, तो वो 0 हो गया। तो अगर इसको इक्वल टू किधर भेजोगे तो I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3, I4 और I5 हो गया। ठीक है, तो करंट एंटरिंग द जंक्शन वो इक्वल होगा करंट लीविंग द जंक्शन के। ठीक है, इसका मतलब हुआ जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव भी करेगा। जैसे कि इसका सम 10 होगा तो इसका भी 10 होगा। ठीक है, ये I1 I2 को मिला के 10 हो रहा है, ये I1 I4 और I5 को मिला के हो रहा है, मतलब 10 ही होगा। इफ इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव देन आउटगोइंग करंट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इन दिस कंडीशन टोटल करंट ऑफ एनी जंक्शन इज 0। अगर इनकमिंग करंट को आप पॉजिटिव ले रहे हो, आउटगोइंग को ले रहे हो निगेटिव, जैसे कि इसमें हम लिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? टोटल जो करंट होगा किसी भी जंक्शन पे वो 0 आएगा। ये था फर्स्ट लॉ कि जो एंटरिंग और लीविंग द जो एंटरिंग करेगा करंट और जो लीव करेगा करंट वो इक्वल टू 0 होगा, और करंट एंटरिंग द जंक्शन इक्वल होगा करंट लीविंग द जंक्शन। और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, तो देख लेते हैं। इट सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सिग्निफाई करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। चार्ज क्या होता है? चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, जो चार्ज क्या हो रहा है, जो करंट होगा वो ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। और जो सेकेंड लॉ है वो है लूप रूल। उसमें क्या बोलता है, जैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज एंड EMF इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज और EMF का सम होगा एक क्लोज लूप में वो इक्वल होगा 0 के। जैसे कि EMF का सम एंड वोल्टेज का सम 0 के इक्वल हो रहा है, तो वोल्टेज को आप लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो EMF और IR हो गया 0। और यही है लूप रूल कि जो सम होगा वोल्टेज और EMF का, और वहाँ पे क्लोज लूप होना चाहिए। ठीक है, तो वो 0 हो सकता है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी वही है। इट सिग्निफाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी पे वर्क करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो। और IR माइनस ही अगर लेते हैं यहाँ पे इक्वल 0, IR इज इक्वल्स टू इतना। मतलब ये अगर निगेटिव केस ले रहे हैं, यहाँ पे अगर EMF को निगेटिव ले रहे हैं तो ये है, मतलब यही चीज़ है, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो ये था किरचॉफ लॉ किरचॉफ लॉ था, जिसमें फर्स्ट था किरचॉफ करंट लॉ एंड दूसरा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो और इसको लूप रूल और मेश लॉ भी बोलते हैं, और फर्स्ट वाले को जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी ये किरचॉफ लॉ। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय गाइस।